एक राजा के 3 पुत्र थे। वह बूढ़ा था, इसलिए वह अपना राज्य तीनों में से सबसे योग्य पुत्र को सौंप देना चाहता था। एक दिन उसने तीनों राजकुमारों को उनकी क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए बुलाया और उन्हें एक बीज दिया और कहा, पुत्रों, मैं चाहता हूँ आप तीनों इन बीजों को गमले में लगाएं और इसकी अच्छी देखभाल करें। 1 साल के बाद तुम तीनों अपने बर्तनों के साथ मेरे सामने उपस्थित होंगे। जो कुछ तुम अपने साथ लाते हो उसे देखकर मैं तय करूँगा कि तुम में से कौन मेरे राज्य पर अधिकार करेगा। तीनों राजकुमारों ने उन बीजों को राजा से लिया और शाही बगीचे में गए। अपने लिए एक एक बर्तन चुनकर उनमें अपने बीज बोए। उस दिन से वे अपने बीजों की देखभाल के लिए प्रतिदिन शाही उद्यान में जाते। वर्ष के अंत में राजा ने तीनों को अपने पास बुलाया। तीनों अपने अपने बर्तन लेकर राजा के पास गए। जहाँ दोनों बड़े राजकुमार खुश थे, वहीं सबसे छोटा राजकुमार दुखी था। राजा के कहने पर दोनों बड़े राजकुमार ने गर्व से वे पौधे दिखाए जो उन्होंने उगाए थे, लेकिन छोटे राजकुमार ने खाली घड़े को राजा के सामने रख दिया और कहा, पिताजी, मैंने बीज को साल भर सींचा, इसकी अच्छी देखभाल की, लेकिन पौधा बिल्कुल नहीं लगा। राजा ने तीनों घड़ों की ओर देखा और कहा, समय आ गया है कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं इस राज्य की बागडोर किसको सौंपने जा रहा हूँ। दोनों राजकुमार उत्तेजित हो गए और राजा की ओर देखा, लेकिन छोटे राजकुमार ने अपनी दृष्टि नीची कर ली। वह जानता था कि खाली घड़े को देखकर राजा उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएगा। अगले ही पल राजा ने घोषणा की, मैं इस राज्य की बागडोर छोटे राजकुमार को सौंपना चाहता हूँ। यह सुनकर दोनों बड़े राजकुमारों ने कहा, पिताजी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम आपके पास बीज से दिए गए पौधों के साथ मौजूद हैं और छोटे राजकुमार का तो बर्तन खाली है। फिर भी आपने हमें नहीं चुना और उसे उत्तराधिकारी चुना। यह अन्याय है। राजा मुस्कुराया और कहा, बेटा, जब मैंने 1 साल पहले आप तीनों को बीज दिए थे तो मैंने आपको यह नहीं बताया था कि वे बीज उबले हुए थे। उन बीजों से पौधे उगाना संभव नहीं था। यह बताएं कि आप दोनों ने असंभव को कैसे संभव बनाया। आपके द्वारा लाए गए गमले में पौधे वास्तव में मेरे द्वारा दिए गए बीज के नहीं हैं। आप दोनों झूठे हैं। छोटा राजकुमार सच्चा और ईमानदार है, इसलिए मैं राजा होने के नाते मैं एक योग्य उत्तराधिकारी का चयन करना चाहता हूँ और छोटे राजकुमार को राजा बनाता हूँ। इस प्रकार सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर छोटा राजकुमार राजा बन गया और दोनों बड़े राजकुमारों ने पश्चाताप किया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।